रायगढ़ गांव में एक परिवार रहता था जिसमें बस दो ही लोग थे। एक आलोक और दूसरी उसकी माँ। आलोक की माँ आलोक को बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसके पापा नहीं थे, तो वो नहीं चाहती थी कि कभी आलोक को उसके पापा की कमी महसूस हो। इसलिए वो आलोक की कोई बात टालती नहीं थी। वहीं आलोक बहुत ही जिद्दी लड़का था। उसे हर टाइम बस अपनी फरमाइश ही करनी होती थी, कभी ये चाहिए तो कभी वो। आलोक के पापा के ना होने से आलोक की माँ को ही घर चलाना पड़ता था और बाहर जाके काम करना पड़ता था। लेकिन आलोक को इन सब की समझ नहीं थी। आलोक को लगता था कि उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती। सब लोग के पास सब कुछ है और उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं। इस वजह से आलोक हर टाइम चिढ़ा रहता था और हमेशा किसी न किसी चीज की जिद करता रहता था। बेटा आलोक, खाना खा लो, मम्मी ने आवाज लगाई तो आलोक उबासी लेते हुए अपने कमरे के बाहर आया। मम्मी ने खाने का टेबल लगा दिया था। जैसे ही आलोक डाइनिंग टेबल पर बैठा, मम्मी ने खाने का ढक्कन हटाया। उफ, फिर से ये सब्जी। बस हमेशा सब्जी ही बनती है घर में। कभी तो कुछ मसालेदार या चाइनीज बना दिया करो, कभी तो अच्छा खाना खिला दिया करो, लेकिन हर वक्त सब्जी सब्जी। मुझे नहीं खानी ये सब्जी। ये कहकर आलोक गुस्से में वहां से चला गया। मम्मी आवाज लगाती रह गई। बेटा आलोक, मेरी बात तो सुनो। मैं आज चाइनीज या मसालेदार कुछ नहीं बना सकती थी। मेरे पास उन्हें बनाने के लिए पैसे नहीं थे। आज खा लो, फिर बना दूंगी। लेकिन आलोक को तो बस कुछ अलग टेस्टी सा ही चाहिए था। बड़ी मुश्किल से मम्मी ने शाम होने से पहले पड़ोस में रहने वाली प्रभा आंटी से थोड़ा सा खाना मांगा। उनके घर में अक्सर मसालेदार या चाइनीज बनता रहता है और मम्मी ने आलोक को खिलाकर मना तो लिया, लेकिन ये कोई एक दिन की बात ना थी। उसको आदत थी ऐसे ही अपनी जिद पूरी कराने की। अभी इस बात को 3 दिन गुजरे थे कि एक दिन माया आंटी अपने दोनों बच्चों के साथ आलोक के घर से होकर गुजर रही थी। वो मार्केट से आ रही थी और अपने बच्चों के लिए नए बैग्स, शूज और साइकिल ला रही थी। आलोक ने जब इतनी अच्छी साइकिल्स और नए बैग्स और शूज देखे तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उनके जाते ही वो फौरन अपने घर में गया और जाकर अपना पुराना स्कूल बैग उठाया और डोर के बाहर फेंक दिया। मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई थी। जब वो आई, बाहर पड़े बैग को देखकर हैरान हो गई। इससे पहले बैग को उठाती आलोक घर के बाहर निकला और बोला, क्या हम कभी कुछ अच्छा नहीं खरीद सकते? खाने में हमेशा वही सब्जी, पहनने के लिए वही पुराने कपड़े, और ये देखो कितना बेकार बैग है मेरा। आपको तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। प्यार होता तो आप भी मुझे माया आंटी की तरह करती, जैसे वो अपने बच्चों से करती हैं। आलोक की मम्मी ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चे, मैं कैसे तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिलाऊं बेटा? सब लोग सब कुछ नहीं खरीद सकते। सबके पास एक जैसे पैसे नहीं होते। हम लोग इतने अमीर नहीं हैं बेटा, और ना तो तुम्हारे पापा हैं इस दुनिया में। मुझे अकेले ही तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हारी माँ सारा दिन काम करती रहती है, घर पर भी बाहर भी, ताकि तुम्हें अच्छा खिला सके, पिला सके, तुम्हें अच्छा पहना सके। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे लिए हर रोज चिप्स, चाइनीज, फास्ट फूड्स नहीं बना सकती। बहुत महंगे महंगे चीजें नहीं लाके दे सकती। हमारे पास मुश्किल से ही बस खाने के पैसे हो पाते हैं। हम माया आंटी की बराबरी नहीं कर सकते। आलोक ने ये सुना और मम्मी को रोते देखा तो भी उस पे कोई असर ना हुआ। दरवाजा पीटते हुए ये कहकर अंदर चला गया कि सबके पास सब है, बस एक आप ही हैं। मुझे प्यार नहीं करती, बस हर वक्त बहाने बनाती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। उस रात आलोक की मम्मी बहुत रोई, लेकिन अगले ही सुबह आलोक ने एक और ड्रामा शुरू कर दिया। सुबह होते ही वो बोला, आज मुझे गेम हाउस पार्क जाना है। वो सस्ते वाले पार्क में नहीं जाना। मुझे उस पार्क में जाना है जहाँ बड़े बड़े तरीके के झूले और राइड्स हैं। उसमें बहुत मजा आता है। हम शाम को वहीं जाएंगे। मैंने कह दिया तो आप ये मत बोलना कि पैसे नहीं हैं। आलोक की मम्मी को अच्छी तरह पता था कि अगर उन्होंने मना किया तो आलोक सारे दिन के लिए मुंह बना लेगा। बहुत मुश्किलों से आलोक की मम्मी ने कुछ पैसे उधार लिए और आलोक को महंगे वाले पार्क में ले गईं। आलोक बहुत खुश था, लेकिन आलोक की मम्मी बहुत उदास थी।
इस बात पे कि वो अपने बच्चे को सब कुछ नहीं दे सकती, और इस बात पे भी कि पार्क आने के लिए पैसे उधार लिए थे वो कैसे वापस करेंगी। खैर, पार्क से वापस आकर आलोक बहुत थक गया था तो वो सो गया, और वो जब उठा तो उसने देखा कि उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। अब वो बिल्कुल अकेला हो गया था। माया आंटी उसको अपने घर ले गईं। पहले तो उसने सोचा, वाह, अब तो मैं माया आंटी के घर हूँ, यहाँ पे तो मेरी सारी विशेष पूरी होंगी, जो मांगूंगा वो मिलेगा। लेकिन उसके होश उड़ गए जब घर पहुंचते ही माया आंटी बोली, ओए आलोक, झाड़ू उठा और सफाई कर। एक बात बता दूं, खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम सारा काम खत्म नहीं कर लेते। समझ आ गई बात? आलोक को यकीन नहीं आ रहा था। उसकी मम्मी ने तो कभी काम करने की शर्त पर खाना दिया था। अभी वो इसी बात पर हैरान था कि माया आंटी के बच्चे आ गए। मेरे बूट पॉलिश कर देना। मेरा बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, जरा अच्छे से सफाई कर देना। आलोक सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो उसे यहीं रहना था। ख्याल रखने वाली और प्यार करने वाली मम्मी तो मर चुकी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी मम्मी कितनी प्यारी थी। वो उसका कितना ख्याल रखती थी, उसके लिए कितनी मेहनत करती थी, इतनी कोशिश करती थी कि उसको हर खुशी दे सके, लेकिन वो कभी खुशी नहीं हुआ। इन्हीं सोच के साथ वो बैठा हुआ था कि माया आंटी ने शाम का खाना लाकर आगे फेंका और कहा, और एक बात बता दूं, बर्तन धोकर ही सोना और यहीं किसी कोने में पड़ जाना। सारा दिन का भूखा आलोक खाना देखकर खाने पे टूट पड़ा, लेकिन जब खाना देखा तो बासी खाना था। उसको याद आया कि उसकी तो मम्मी रोज ताज़ा गरम गरम खाना देती थी। लेकिन अब ये सब कम नहीं था। माया आंटी ने कहा, ए सुनो, आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। स्कूल जाके ही क्या करोगे? तुम्हें बस अब घर पे रह के घर का सारा काम करना है। कहाँ वो मम्मी की उनके साथ इतने नखरे करता था स्कूल जाने के लिए। वो उसे तैयार करती थी, बैग रखती थी, नाश्ता तैयार करके देती थी, और कहाँ ये सब कि वो अब स्कूल ही नहीं जा सकता। लेकिन क्या हो सकता था? उसे मम्मी की बहुत याद आई कि काश एक बार मम्मी वापस आ जाए। मैं उनकी हर बात मानूंगा, उनसे प्यार करूंगा, कोई जिद नहीं करूंगा। एक बार वापस आ जाओ मम्मी, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा, कभी नहीं। वो रो रो कर दुआएं कर रहा था कि इतने में माया आंटी आई और आकर उसे मारने लगी। ये सब क्या रोना धोना लगा रखा है तुमने? तुम्हारी माँ मर गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हें अब यहीं रहना है हमारे साथ, हमारे काम करने हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में मजे खत्म हो गए हैं, सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। सुन लिया? बंद करो अब अपनी बकवास और रोना धोना। ये कहकर माया आंटी ने आलोक को थप्पड़ जड़ दिया। जब वो चली गई, आलोक फिर से खामोशी के साथ दुआ करने लगा। भगवान, किसी तरह मेरी मम्मी को वापस ले आओ। मेरी मम्मी को बस एक बार किसी तरह से वापस ले आओ। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। आलोक को समझ आ गया था कि उसे अब जिद नहीं करना है। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। उसे अब पता चल चुका है कि जाने अनजाने में उसने अपनी मम्मी को बहुत दुख दिया है। अब उसे समझ आ गया था कि अपने मम्मी पापा ही होते हैं जो समझ सकते हैं, बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। बाकी दूसरों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। अचानक से फिर आलोक के कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।